प्यारे प्रभु प्रेमियों, नमस्कार। मनुष्य का इन 5 विकारों काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह में से सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मित्रों, मानव ने हमेशा से ही सुख को चाहा है और हर संभव यथाशक्ति सुख प्राप्ति को ही प्राथमिकता दी है। चाहे भले ही सुखों को न जान पाया हो, फिर भी पूरा जीवन इसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता रहता है। लेकिन सुख की खोज में दुख ही मिलता है। इसका कारण है अज्ञानता। मानव का स्वभाव ये सिद्ध करता है कि जीवन में चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, चाहे मन की इच्छा से कितना भी भाग दौड़ कर ले, थोड़ा सा सुख और थोड़ा सा दुख, ये क्रम चलता ही रहता है। और बीच बीच में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इनका आना जाना लगा रहता है। समझ में नहीं आता कि जीवन में दुख किस लिए है। कोई समय कामना उत्पन्न हो जाती है तो कोई समय क्रोध, और कभी अहंकार से भरा हुआ मन तो कभी लालच की बुरी दलदल, और फिर मोह ममता तो पीछा ही नहीं छोड़ती। लगभग सभी बुराइयां मनुष्य को घेरे रखती हैं। मित्रों, फिर भी मनुष्य इन बुराइयों को दोषी नहीं ठहराता, बल्कि इनसे मुक्त होने के लिए एक दूसरे का सहारा लेता रहता है। अर्थात एक बुराई को मिटाने के लिए दूसरी बुराई को स्वीकार करता रहता है। और इस प्रकार जीवन भर ये 5 विकार हमारा सर्वनाश करती रहती हैं। अब प्रश्न बनता है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह 5 ही एक से बढ़कर एक प्रभाव विकार हैं, तब इनमें से सबसे बड़ा किसे माना जाए, जो कि सभी दुखों का मूल कारण है? मित्रों, मनुष्य इस प्रकार के विचार तब करता है जब उसे दुखों से निवारण चाहिए। अन्यथा सांसारिक सुख दुख मिलता रहे तो कभी भी पूर्ण शांति को प्राप्त करने के बारे में सोच ही नहीं सकता। जब गहरे दुख में डूबता है तब कहीं जाकर इस प्रकार की सोच मनुष्य के अंतर्मन में निकलती है। तब विचार आता है कि वो क्या है जिससे दुखों का निर्माण हो रहा है। कितना भी संघर्ष किया जाए फिर भी यह दुख समझ में ही नहीं आते। एक दुख के पीछे दूसरा दुख लगा हुआ है। बस थोड़ा सा विराम क्या लग जाता है, इसे ही हम सुख मानकर गदगद हो जाते हैं। और इसी थोड़े से सुख को पाकर हम में बड़े बड़े दुखों को सहने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। हम दुख को समाप्त करने के बारे में सोच ही नहीं पाते, बस इसका निवारण चाहते हैं। किंतु निवारण करने से दुख समाप्त नहीं होता, अपितु कुछ समय के लिए दूर हो जाता है। मित्रों, दुख और सुख कहाँ से और क्यों बन रहे हैं, ऐसा कोई विरला व्यक्ति ही सोच पाता है। और जिसने सोचा, निश्चित ही उसे इसका समाधान मिलकर ही रहा है। अब मुख्य बात पर आते हैं कि सबसे बड़ा दुख किसे कहा जाए, जो इन सभी दुखों का मूल कारण है। देखिए, दुनिया में मोह ममता का साम्राज्य फैला हुआ है। हर व्यक्ति मोह ममता में बंधा हुआ है, चाहे वो गृहस्थी हो चाहे सन्यासी। सबको उसकी अपनी आवश्यकता के अनुसार मोह ममता ने जकड़ रखा है। मोह ममता को हमेशा जीवित रखने के लिए हर प्रकार के कर्म करता है और इसे फलता फूलता देखना चाहता है। सब प्रकार के धर्म कर्म को छोड़कर जितना हो सके सांसारिक सुख सुविधाओं को एकत्रित करने लगता है। और जैसे जैसे सांसारिक सुख सुविधाएं एकत्रित होने लगती हैं, मन में एक अलग ही जोश आने लगता है। और धीरे धीरे यह जोश कब अहंकार में बदल जाता है पता ही नहीं लगता। साम्राज्य जितना बड़ा उतना ही बड़ा अहंकार। संपत्ति और साम्राज्य में व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है कि उसे किसी के मान सम्मान की कोई सुध ही नहीं रहती। ना ही वह किसी को अपने से बड़ा मानता है और ना ही किसी की सुनता है। ऐसे में अपने को ही सबसे बड़ा मान लेता है। और जब कभी कोई कार्य मन के अनुसार न हो तो क्रोध की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। इस क्रोध की अग्नि में दया, प्रेम और करुणा नाम का शीतल जल भी नष्ट हो जाता है। अर्थात मन इच्छा में उत्पन्न हुई हर प्रकार की क्रियाएं मनुष्य के मति को इधर उधर भटकाती रहती हैं। अतः इच्छा अर्थात कामना ही सारे दुखों का कारण है, यह मानना गलत नहीं है। मित्रों, इसे और स्पष्टता से समझिए। सभी प्राणियों के मन में कुछ न कुछ इच्छा जरूर होती है, तब वो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है। और जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो निश्चित ही क्रोधित हो जाता है। और जब इच्छा पूरी हो जाती है तो मन में अहंकार उत्पन्न होता है कि मैंने कर दिखाया। और जब इतनी इच्छा पूरी हो जाती है तब निश्चित ही और इच्छाओं को जन्म देने लगता है, अर्थात लोभ उत्पन्न हो जाता है। और धीरे धीरे मन की इच्छा पूरी होती चली जाती है। मित्रों, मन इच्छा से
जो भी कुछ प्राप्त हुआ होता है इसके प्रति इतना लगाव हो जाता है कि मन में उस प्राप्त किए हुए विषय और वस्तु के लिए मोह उत्पन्न हो जाता है और ममता अपना साम्राज्य बना लेती है। तो इसका निर्णय यह निकल कर आता है कि कामना ही सारे दुखों का कारण है। यदि मन में कामना ही नहीं होगी तो अन्य 4 विकार उत्पन्न ही नहीं होंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है साधु कोई एक। अतः मन के अनुसार न चलिए, बल्कि मन में उत्पन्न हुए विचारों को विवेक बुद्धि से परख कर निर्णय लीजिए और तभी कार्य करें, अन्यथा जीवन विकारों से भर सकता है। मित्रों, निश्चित ही आप अपने आसपास किसी ऐसे संत महापुरुष को जरूर जानते होंगे जिसने अपनी कामनाओं को उत्पन्न ही नहीं होने दिया और पूरा जीवन सरलता से जिया है। आप देख लीजिए उनके जीवन में कितनी कामनाएं हैं भी या नहीं। मित्रों, वैसे आपका क्या ख्याल है? आपके अनुसार सबसे बड़ा विकार कौन सा है? कृपया अपना विचार जरूर रखें। मित्रों, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऐसे ही अमृत प्रेरणा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।